हम देखेंगे कि हम वेट तो अपने लीवर दे रहे हैं, और ये लीवर कितना वाइटल है, कितने काम करता है। जो हमें लगता है ना कि बहुत छोटा सा है यार, जितना काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक लीवर जो है ना वो सबसे ज्यादा काम करता है और 24/7 काम करता है। और जितनी भी बीमारियां आपकी बॉडी में स्टार्ट होती है वो लीवर से ही स्टार्ट होती है। उनका कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन जो होता है वो लीवर के साथ होता है। तो आज हम पहले जानेंगे लीवर का क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम करता है लीवर, ओवरवेट से कैसे इफेक्ट पड़ता है, और हम नेचुरली लीवर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अनमोल चीज है हमारी बॉडी में, जिसका कभी भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए सिंपल सी कहूंगा मैं, ये मतलब आप यकीन ही नहीं करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर 500 से ज्यादा फंक्शंस लिवर डेली करता है। 500 से ज्यादा फंक्शंस। रिया जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा प्लीज। आप अपने स्क्रीन को उस पे कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। ओके, फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ अपने। हाँ, इसमें ये ज्यादा ना छोटा दिख रहा है तो रीडेबल नहीं है सर। ठीक है ठीक है। चलेगा? अभी सही है? नहीं सर, इसको वाइड स्क्रीन पे कर लो ना। ये अभी तो जैसे ये सिंगल जो दिखती है ना स्लाइड, अभी हाँ हाँ। मल्टीपल स्लाइड दिख रही है, तो इस हम कहाँ पे थे? ठीक है। तो जो लीवर जो काम करता है वो 500 फंक्शंस डेली, 500 फंक्शंस, यानी और कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में 500 फंक्शंस नहीं करता है। लीवर एक इकलौता इकलौता पार्ट है, इकलौता ऑर्गन है जो 500 डेली फंक्शंस करता है। और ये क्या क्या करता है, ये क्या क्या है हमारी बॉडी में, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये डाइजेशन में काम आता है, ये बाइल प्रोडक्शन, ब्लड शुगर रेगुलेशन यही से होती है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स यही से होती है, प्रोटीन सिंथेसिस यही से होती है, इम्यूनिटी को सारा जो कंट्रोल इम्यूनिटी पे ये यही से होता है। इम्यूनिटी का हमारा सबसे ज्यादा दारोमदार यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे काम करता है। आप समझ लीजिए ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये फैक्ट्री भी है, ये एक कोल्ड स्टोर भी है जहाँ पे आप चीजों को रख सकते हैं, और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन होती है प्रोटीन्स और वगैरह बाकी चीजों की। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लीवर को बहुत ही जरूरी है हमें हेल्दी रखना, बहुत जरूरी है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि लीवर किन किन कारणों से खराब हो जाता है, और ये एक ओनली ऑर्गन है जिसको हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, और एकमात्र ऑर्गन है जो दोबारा बन सकता है, काटने के बाद भी दोबारा बन सकता है सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर। अब हमारा लीवर फंक्शन कितना करता है 24 घंटों में? ये फिल्टर करता है 50+ गैलन्स ऑफ ब्लड डेली टू रिमूव टॉक्सिन्स। देखिए हम सोच नहीं सकते इतना काम ये करता है। 50 गैलन ऑफ ब्लड डेली रिमूव करता है टॉक्सिन्स, मतलब टॉक्सिन्स को ये डेली प्यूरिफाई करता है। 50 गैलन्स ऑफ ब्लड। ये प्रोड्यूसेस 1 लीटर ऑफ बाइल टू हेल्प डाइजेस्ट फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय स्टोरिंग एंड रिलीजिंग ग्लूकोज। आप जितना भी आपने कल मोहसिन सर से सुना था डायबिटिक के बारे में, तो डायरेक्टली कनेक्शन है लीवर के साथ। जब फैट बनना स्टार्ट हो जाता है तो ग्लूकोज रेगुलेशन मुश्किल हो जाती है,
और यही से आपकी डायबिटिक स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप अगर आप अपने लिवर को अच्छा रखेंगे तो उसके साथ-साथ आपको आपकी डायबिटिक भी मैनेज हो सकती है। ये ब्रेक्स डाउन फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, स्टोर्स विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12 एंड मिनरल्स, आयरन, कॉपर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक बहुत बड़े स्टोर का काम करता है, जहां पे ये चीजों को बनाता है, जहां पे ये चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है, वहां पे ये चीजों को स्टोर भी करता है। और दो मिनरल्स जो मेन मिनरल्स है, आयरन और कॉपर, को भी स्टोर करता है। ये प्रोड्यूसेस क्लॉटिंग फैक्टर टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये सपोर्ट्स इम्यूनिटी बाय फाइटिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। तो आप ये मेनली समझ लीजिए कि बॉडी में जितने भी मेन फंक्शंस है वो हमारा लीवर करता है। तो अब कितना जरूरी है, कितना हमें इंपॉर्टेंट बनता है कि हम अपने लीवर का ध्यान रखें, और किन किन चीजों से हमारा लीवर खराब हो जाता है। सबसे पहले हमारा लीवर अगर खराब होता है तो अल्कोहल से होता है, जिसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जो चीज इंसान को इंसान ही नहीं रहने दे, उसको पीने से क्या फायदा है। और सबसे ज्यादा डैमेज आपके लीवर को जाता है, और जो एल्कोहल है वो डायरेक्टली आपके लीवर तक पहुंचता है, इसोफिगस, फिर स्टोमक से होते होते छोटी एंट्री से बड़ी एंट्री, और फिर आपके लीवर में चला जाता है छोटी छोटी नसों के थ्रू। तो एक मेन कारण जो है वो एल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद में जेनेटिकली हो सकता है, किसी को घर में अपने डैडी को हो गया या मम्मी को होगा या दादा को होगा, तो उस वजह से भी कभी कभी जेनेटिकली भी लीवर डैमेज हो सकता है या लीवर में बीमारियां हो सकती है। उसके बाद जो बहुत बड़ा रीजन है वो है वेट का। ओवरवेट होना 100% ये निश्चित करता है कि आपका लीवर जो है वो खराब हो सकता है, और आपके लीवर में खराबी होनी स्टार्ट हो जाती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सबसे पहली डिजीज है जो आपको होनी स्टार्ट हो जाती है और जिसका आपको पता भी नहीं लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लिवर फैट स्टोरेज। ठीक है, उसके साथ साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कैन काज फिब्रोसिस एंड लिवर डैमेज। जब मोटापा हो जाता है, आपका विसरल फैट बढ़ जाता है, तो लिवर जो है वो स्ट्रगल करता है चीजों को, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में, जिसकी वजह से आपके लिवर के अंदर टॉक्सिन्स और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार अगर लीवर इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट होगी तो ये क्या करता है, फिब्रोसिस को जन्म देता है, यानी एक नेक्स्ट स्टेज, जो लीवर की नेक्स्ट स्टेज है बीमारी की, उसको जन्म देता है। और अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ जाए, यानी अगर आपका विसरल फैट के बारे में सारे लोग जानते हैं, हम बहुत ही लकी एनफ है कि हमारे पास इतनी बहुत ही स्मार्ट मशीन है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा विसरल फैट कितना ज्यादा है। और आपको मैं दोस्तों बताता चलूं कि विसरल फैट पहला एक ऐसी चीज है जहां से आपके लीवर को डैमेज होना जो स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद यहां से लीवर फेलियर भी हो सकता है, और ऊपर वाला ना करे लीवर कैंसर भी हो सकता है। अभी हम पहले देखेंगे सबसे पहली बीमारी क्या हो जाती है। देखिए, जब आपका वेस्ट बढ़ जाता है, जब आपके पेट के इर्द गिर्द फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको 100% ये पहले अलामा समझना चाहिए कि मेरे लीवर को डैमेज होने का खतरा है। और अगर आपका विसरल फैट 12 से ज्यादा होगा तो आपको टेस्ट कराने बहुत ही लाजमी है। आप नॉर्मल टेस्ट करा सकते, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, आप यूएसजी करा सकते हैं, आप अगर आप
एक्स्ट्रा जाएंगे तो फेब्रोस्कैन करा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहां से हमें पता चल जाए कि हमारा ब्लड, हमारा लीवर कितना अच्छा काम करता है। मैं तो कहता हूं जब भी इंसान का जन्मदिन आए ना, तो जन्मदिन से तो लाइफ बढ़नी चाहिए ना, जन्मदिन से एक लाइफ बढ़ जाती है, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा जन्मदिन है। उस दिन हमें अपने लीवर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि एक साल में मेरा लीवर कहाँ पे है। अगर लीवर तंदुरुस्त है तो जन्मदिन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये जो पहला स्टेज है जिसको हम नाइफिड भी बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक, ठीक है, जो फैटी लिवर की बीमारी है, पहली बीमारी है। तो ये, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, एक एक्सेस फैट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें कोई मतलब लक्षण नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये पहली स्टेज है। तो आपको बहुत कम हल्का हल्का फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और हम इसको बिल्कुल हमेशा अनदेखा करते हैं, और डॉक्टर बताते भी है। अभी आज अगर हम देखेंगे 70% लोगों को ग्रेड 1 फैटी लिवर है, तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कहते यार ये छोटी सी चीज है, ये तो ऐसे ठीक हो जाएगी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे वेट को कंट्रोल करेंगे तो इस बीमारी से हम बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, और हम आगे नहीं जाएंगे। जो बहुत ही आगे आने वाले स्टेजेस है वो बहुत खतरनाक स्टेजेस है। फैटी लिवर ग्रेड 2, जिसको हम नैश बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी जितने भी है, वो अब यहाँ पे आप मतलब होने स्टार्ट हो जाते हैं। लिवर ब्लैक बिकम्स इन्फ्लेमेट ड्यू टू एक्सेस फैट, ठीक है। और हल्की सी पेन हो सकती है, हल्की सी पेन हो सकती है, आपको थकावट महसूस होगी, और डाइजेशन में इशू होगा। अगर आप नॉर्मल है और डाइजेशन में कोई इशू हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे लिवर में कोई इशू है। देखिए जो डाइजेशन है ना, उसका बिल्कुल 100% लिंक्ड है वो लिवर के साथ। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आपको ये लगना चाहिए कि लिवर में कोई इशू है। तो यहाँ पे हम पहली बार जान जाते हैं कि लिवर में कुछ ना कुछ इश्यू है। अगर आप सुबह उठते हैं और आपका चेहरा खिलखिला नहीं होता है, मुरझाया हुआ चेहरा होता है, तो आपको लगना चाहिए कि लिवर में कोई इशू है। हल्की सी पेन होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं अगर हम 5 से 10 डिग्री फैट को कम कर ले, तो ये मैनेजेबल है। हम इसको मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ अपनी डाइट प्लान चेंज करके और अपने वेट को थोड़ा सा कम करके। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो स्टेज 3 है जिसको हम फिब्रोसिस बोलते हैं, यहाँ से काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और लीवर में वाकई कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ये तभी होता है जब हम दो स्टेज को अनदेखा करेंगे, फैटी लिवर ग्रेड 1 और फैटी लिवर ग्रेड 2। अगर हम इनको अनदेखा करेंगे, इनको ट्रीट नहीं करेंगे, इन पे ध्यान नहीं देंगे, तो हम तीसरी स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां पे फिब्रोसिस कहते हैं, जिसको हम फिब्रोसिस कहते हैं। अब फिब्रोसिस में होता क्या है, सिकार टिश्यू फॉर्म्स इन द लिवर। अब कोई एक कुछ ऐसे टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे लीवर को काम करने नहीं दे रहे हैं। Instead of healthy liver cells regenerating the liver from scar tissue, which affects its function over time. यानी जैसे हमें अपने टिश्यू जो होते हैं लिवर के, वो अपना जो काम करते हैं रूटीन काम, लेकिन ये जो स्कार टिश्यू आ जाते हैं, ये उनको अपना काम नहीं करने देते हैं, ये यहाँ पे ये गड़बड़ी करते हैं। अब यहाँ पे लिवर फंक्शन जो है बिगिन्स टू डिक्लाइन। अब यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब यहां से आप अब बीमार हो गए।
और यहाँ से स्थिति बहुत खराब हो सकती है, जबकि ये स्थिति मैनेजेबल है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, पहले 2 स्टेज में हम बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तीसरी स्टेज में भी मैनेज कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने वेट को मैनेज करना है। देखिए, अल्कोहल हम लेते नहीं है, ठीक है, जो मेन कारण है। उसके बाद अगर जेनेटिक नहीं है, तो इन्फेक्शियस वाली डिजीज नहीं है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक ही कारण रहता है, वो है मोटापा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग ना मरीजों को ट्रीट करें, लेकिन हम मरीज होने से लोगों को बचा तो सकते हैं ना। हमारे पास इतनी नॉलेज है अब वेट की, हमारे पास हम हर दिन सेशन करते हैं वेट पे। तो सबसे मेन कारण जो है वेट की वजह से, सबसे जो मेन डैमेज होने वाला आर्गन जो है, वो हमारा लिवर है। तो अगर हम लिवर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखेंगे, बहुत ज्यादा जानकारी लोगों में बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो हो सकता कुछ लोगों को फर्क पड़ जाए हमारी वजह से। देखिए, हम डॉक्टर नहीं है, हम तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज, पांचवी स्टेज तक नहीं जा सकते। हम वहां उनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 स्टेजों में हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों को बोल सकते हैं, भैया ये फैटी लिवर जो है बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आज आज फैट वेट लॉस नहीं करते, अगर आप वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आगे जाके जो प्रॉब्लम्स आपको होने जा रही है, वो आप आगे जाके स्लाइड्स में देखेंगे। आजकल लिवर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा है, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का है। और लीवर भी कोई अपना देना चाहिए, जबकि लीवर आपका 4 महीनों में बनता है, लेकिन अपना भी कोई नहीं देता। पूरी जिंदगी की कमाई जो है, वो आप खर्च करते हैं हॉस्पिटल में। फिर और छोटी छोटी चीजों को ही तो मैनेज करना है, खान पान को मैनेज करना है। ये कौन सी बड़ी बात है? आपको कुछ चीजें छोड़नी है हर दिन। हम तो बहुत ही लकी है, मुझे तो इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन 4-5 महीनों से मुझे तो समझ ही नहीं आता किस तरीके से हमें जो जानकारी मिली है, हम किस तरीके से पवन सर का शुक्रिया अदा करें। बाकी लोगों की तो बात बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपनी बात आती है। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं है, तो दूसरी की सेहत आप कहां से ठीक करेंगे? अगर आप खुद का लीवर मैनेज नहीं कर सकते हैं, जो वाइटल आर्गन है, तो बाकी चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमें इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये चीज अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है, उसके साथ तो हम फिर छेड़ ही नहीं सकते, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, कि सीवियर स्कैरिंग डिसरप्ट्स ब्लड फ्लो इन द लिवर। जो मैंने आपको बताया था, एक दुश्मन वाली सेल बनती है। अपनी सेल जो होती है, वो नॉर्मल सेल होती है। स्लाइड चेंज स्कैरिंग नहीं हो वाली रही। सेल, जी जी, स्लाइड चेंज नहीं हो रही सर, अभी पार्ट 2 पे ही है स्लाइड, स्लाइड आपकी चेंज पार्ट नहीं 2 हो पे रही। है। ऐसे पार्ट 5 पे मैं पहुंच गया। हाई पार्ट 2 okay. की ही अभी चल रही है स्लाइड इस पे। अभी नेचुरल रेमेडीज का आ गया, नेचुरल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट, ये लास्ट चला गया शायद। 1 मिनट। हाँ, स्टेज 5 अब आ गया। ठीक है, अब स्टेज 4 आ गया। तो स्लाइड चेंज हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी स्लाइड 4 आ गई ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब स्टेज 4 जो है, वो सिरोसिस है। सिरोसिस बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। और यहाँ पे क्या होता है, स्कैरिंग डिस्टर्ब्स ब्लड फ्लो इन द लिवर। जो हमारे दुश्मन सेल है, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उसको काम नहीं करने देता है, लीड्स टू जॉइंट्स स्वेलिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, नाक से हो रही है, आपका कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए लिवर पे। आपका सबसे पहला जो ध्यान चला जाना चाहिए, वो लीवर है, क्योंकि लीवर की वजह से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, कान से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और
ये यहाँ पे और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसका हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, और ये हमारा परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं अपने लिवर को, रिक्वायरिंग लाइफ लॉन्ग केयर। उसके बाद पूरी जिंदगी आपको लिवर का ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटा सा ध्यान अगर हम पहले रखेंगे, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में, जब भी फैट बनना स्टार्ट हो गया था, जहां पे हमें अभी डायबिटिक नहीं है, हम बाकी बीमारियां नहीं, अगर हम वहां पे ध्यान रखेंगे, अपने वेट को कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीजें तो हमें देखनी ही नहीं है। यहाँ से तो आपकी डॉक्टर फिर स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां से तो आप छूटेंगे नहीं कभी जिंदगी भर। तो बेटर है कि हम अपने वेट को कंट्रोल करें, और हम अपने लिवर को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। ये सारी बीमारियां तो हमें जाननी ही नहीं है, हमें क्या करना नाम जान के इन बीमारियों का। अगर हम अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, तो फिर हमें ये चीजें जानने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटी सी चीज है, अगर आपकी मेटाबॉलिक एज जो है वो ज्यादा है, आपकी कैलेंडर एज से ज्यादा है, तो आप वहां पे भी अपने आप को ये रख सकते हैं कि मुझे जो है वो लिवर में कोई ना कोई खराबी हो रही है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज जो है, तो वो बहुत ही आप वहां पे तो हम सोच भी नहीं सकते, आपका लिवर फेल हो सकता है, और उसके बाद कैंसर हो सकता है, और लिवर बिल्कुल टोटली वर्किंग करना स्टार्ट हो जाता है, और एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो लास्ट के 3 स्टेजेस है ना, तो इसके लिए बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसको ट्रीट करने के लिए एक आम आदमी के पास भी करोड़ों रुपया होना चाहिए। तो हम तो समझदार है, हमें इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या करना है, अपने डाइट को चेंज करना है, अपने वीस्लिम रेंज को अपनाना है, अपना वेट इन चेक रखना है, ठीक है। और कोई जो गंदी गंदी चीजें, अल्कोहल वगैरह, उनके साथ कभी ध्यान ही नहीं देना है, उनको छूना भी नहीं है, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारे लिए रेमेडीज क्या क्या है अपनी लिवर को ठीक रखने के लिए। और हम तो लकी एनफ कहते हैं कि हम बहुत ही लकी एनफ है कि हम वेस्टीज में है, और हमारी कंपनी जो है हमारी हर चीज का ख्याल रखती है, और सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पे प्रोडक्ट बने हैं तो वो लीवर के लिए बने हैं। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, एक बार मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा हमारे कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लिवर के लिए यूज कर सकते हैं, एक हेल्दी लिवर रखने के लिए। तो मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास, जिनको हम यूज करके अपने लिवर को हमेशा सेहतमंद रख सकते हैं। एक वेट लॉस वीस्लिम रेंज को छोड़ करके, क्योंकि वीस्लिम रेंज तो एक ऐसी रेंज है जहां से हम अपने वेट को कंट्रोल करके अपने लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास 7 से 8 प्रोडक्ट्स है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स है, जो और कहीं नहीं है, जो सिर्फ हमारे पास है। चैट बॉक्स में अभी मैंने कोई भी मैसेज नहीं देखी है किसी की जो हमारे ये बता सके कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हमें लिवर कोई डिजीज होने से बचा सके और हमारे लिवर को हेल्दी रख सके। चलिए, चैट बॉक्स शायद काम नहीं कर रहा है, हाँ काम कर रहा है अभी। बिल्कुल सीएमडी है, लिवर हेल्थ है, टॉक्सिक्लीन है, ओके, सीएमडी लिवर हेल्थ बहुत अच्छी, एलोवेरा भी है, बिल्कुल। गैनोडर्मा बहुत बड़ी जरूरी एक चीज है, गैनोडर्मा बिल्कुल। और उसके बाद सीएमडी 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 सीएमडी, लिवर हेल्थ, गैनोडर्मा, लिवर हेल्थ, लिवर हेल्थ, कंबायोटिक्स भी है, एलोवेरा भी है, कुर्कुमिन है, और सीबकथार्म है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और बिल्कुल ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास है। तो आपने जो गिनवाई चीजें वो तकरीबन 20 के आसपास है। मैं 4-5 चीजों का जिक्र करूंगा जो बहुत ही यूनिक है हमारे लीवर के लिए, जो हमारे लीवर को हमेशा बिल्कुल तंदुरुस्त रख सकते हैं और जिनका हमें बीच बीच में सेवन करना चाहिए। सबसे पहले हम जाएंगे गैनोडर्मा पे। ऋषि मशरूम इसको कहा जाता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड डिटॉक्सिफाइज टॉक्सिन्स। ये हमारे लीवर, मेरी मेरी स्लाइड चेंज हो रही है? नहीं सर, रिया जी आपकी स्लाइड फिर से हैंग होगी। ओके, फिर से हो गया है।
4 पे रुक गई है। ओके, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। सर इसे आप इसको आप एरो से मैनेज करेंगे तो ठीक रहेगा। एरो से, हाँ ठीक है, ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, अब बेस्ट बेस्ट बेस्ट। बेस्ट है ना? ओके, तो गैनोडर्मा पे जाते हैं। वेस्टीज गैनोडर्मा बहुत ही यूनिक, दुर्लभ एक मशरूम की श्रेणी में आता है। मशरूम फैमिली से ये बिलोंग करता है, और ये हमारी लीवर का जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है। रिजनरेशन ऑफ सेल्स जो है लीवर में एनहेंस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इम्प्रूव एंजाइम फंक्शन, और एंजाइम फंक्शन को इम्प्रूव करता है। हमें बीच बीच में लेना चाहिए, ठीक है। गैनोडर्मा बहुत ही अच्छी एक मतलब हर्ब है जिसको हमें लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो मुझे बहुत पसंद है, और जो मेरे काफी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स पे यूज करते हैं, वो है कुर्कुमिन प्लस। कुर्कुमिन प्लस बहुत ही यूनिक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और ये कहाँ पे यूज होता है? पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें। enhance bile flow, prevents fat building, boosts liver detox, enzymes for toxin elimination, ठीक है। तो हम किरकुमिन को भी यूज कर सकते हैं अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए। उसके बाद है इसके बारे में सबको पता ही है, सीबोक्थारम। सीबोक्थारम बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है वेस्टीज में, रिच इन ओमेगा फैटी एसिड्स, नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है। और ये हम लकी है कि ये हमारे यहाँ ही मिलती है, लद्दाख में। और ये इसके बहुत सारे मतलब तरीके होते हैं खाने के। ये आप बेरी खा सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं, लेकिन हम बहुत ही लकी एनफ है कि हमारे पास जो सीबोक्थारम आता है वो बेस्ट क्वालिटी का है। इससे बेस्ट क्वालिटी का और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड improves metabolism. We can also use spirulina. कभी कभी कुछ लोगों के पास क्योंकि ये जो है स्पाइरुलिना भी एक हमारे पास है, तो अगर आप सीबोक्थार्म यूज नहीं कर पाते हैं तो आप स्पाइरुलिना को यूज कर सकते हैं उस जगह पे, लेकिन दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही को यूज करेंगे। बेस्ट है सीबोक्थार्म। अगर आप सीबोक्थार्म यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्पाइरुलिना को यूज करिए, ठीक है। और काम दोनों सेम करते हैं, लेकिन सीबोक्थारम बहुत यूनिक हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आज स्लाइड्स एक साथ नहीं रह रही है, तो हाँ, सीबोक्थारम हम यूज कर सकते हैं, और सीबोक्थारम से हम अपने लिवर को हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और हमारे जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के वो सब बिल्कुल बेस्ट रहेंगे। उसके बाद जो मेन जो आप कारण है फैट का, वो तो आपको पता ही है। वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हमारे पास है वो हमें लिवर को प्रोटेक्ट करता है। वेट लॉस क्या है आपको पता ही है, वी स्लिम शेक है वो मील रिप्लेसमेंट है विद बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। वी स्लिम टी है बूस्ट्स मेटाबॉलिज्म एंड बर्न्स एक्सेसिव फैट। वी स्लिम कैप्सूल सपोर्ट्स डाइजेशन एंड रिड्यूसेस फैट स्टोरेज। तो हमें सिर्फ वी स्लिम ही रेंज क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि वी स्लिम रेंज में वो सब चीजें हैं, सारी चीजें जो हमारे फैट को मैनेज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अभी आपने प्रफुल्ल सर का इस पे प्रोटीन पे आपने सुना ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन के बारे में।
देखिए, अगर आप पेशेंट्स को, जिसको आप वेट लॉस पे लेके आते हैं, अगर आप उसको प्रोटीन नहीं देते हैं, तो जब वेट लॉस होता है तो उसका मसल मास होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मसल मास स्टार्ट होना हो गया तो फिर खराबी आनी स्टार्ट हो जाती है। मसल मास को रोकने के लिए हमें प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, और एक बॉडी को हेल्दी फंक्शन करने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत जरूरत है। इसी तरीके से हम वी स्लिम टी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है। आप सारे लोग तो सीएमडी वाटर लेते ही है, मैं भी एक सीएमडी वाटर की सिप ले लूंगा। सीएमडी वाटर ब्रेक है, तो सीएमडी वाटर तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में आप अगर वीस्लिम लेते हैं तो वीस्लिम में बहुत ही यूनिक चीजें हैं। जैसे हमें गार्सिया कंबोजिया है, उसके साथ साथ हमें ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, तो ये भी हमारी बॉडी को अच्छा करने में, वेट लॉस करने में मदद करती है। वीस्लिम कैप्सूल्स तो आपको पता ही है, सपोर्ट डाइजेशन एंड रिड्यूसेस फैट स्टोरेज। और वाई वीस्लिम रेंज रिड्यूसेस लिवर फैट डिपॉजिटस। उसके बाद इम्प्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, सपोर्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन एंड लीवर हेल्थ। ठीक है, तो कंक्लूजन पे हम कहाँ पहुंचेंगे? हमारा जो लीवर है वो 500 एसेंशियल फंक्शंस डेली करता है। ओवरवेट जो है वो फैटी लिवर, फिब्रोसिस और सिरोसिस मत का जन्म देता है। यहाँ से आपकी फैटी लिवर स्टार्ट हो जाता है। जब आप ओवरवेट हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वेस्टीज सप्लीमेंट्स लाइक गैनोडर्मा, कुर्कुमिन, सीबोक्थॉर्म एंड लिवर हेल्थ। लिवर हेल्थ प्रोटेक्ट द लिवर। लिवर हेल्थ बहुत ही जरूरी है हमें लिवर को हेल्दी रखने में। ठीक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हर एक प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। वीस्लिम प्रोडक्ट असिस्ट इन हेल्दी वेट मैनेजमेंट एंड लिवर प्रोटेक्शन, आपको पता ही है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एंड को पहुंचा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों ने लिवर के बारे में जितनी भी थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है वो अच्छी तरीके से ली होगी। और मेरा ये जो पूरा जो आज टॉपिक था, वो ये था कि हमारे पास थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे ऑर्गन्स की होनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें 4 पहिए लगे होते हैं। अब 4 पहियों में से अगर एक पहिए की भी, अगर एक भी पहिए की, अगर एक भी पहिए में हवा कम हो तो क्या हो जाता है संदीप जी? क्या हो जाता है अगर एक पहिए में हवा कम हो? संदीप जी, आप मेरे साथ है? शायद संदीप जी की आवाज नहीं आ रही है। अगर हमारी गाड़ी का एक पहिए का मान लो हवा कम होगी तो हमारी गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी और वो लंबे लंबे रास्ते तक उस हमारे सफर को तय नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक टायर में हवा कम है तो वो उससे 3 जो टायर है वो भी बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक मेन कारण है। देखिए, एक टायर में हवा कम होने से आपकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी तरीके से बॉडी में अगर एक भी आर्गन खराब हो गया तो आपकी बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, जब आप गाड़ी लेके आते हैं ना, अपनी नई गाड़ी लेके आते हैं, तो किस तरीके से उसका वो मैनुअल मेंटेन करते हैं। 5,000 जब चली तो आपने उसकी सर्विस करानी है, आपने मिस्त्री के पास लेके जाना है, एक एक चीज देखनी है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, आप अपनी सर्विस कब कराते हैं? अब डॉक्टर को छोड़ दीजिए, आप टेस्ट कब कराते हैं? मैं तो हैरान ले गया जब हमें पवन सर ने जबरदस्ती टेस्ट करवाए और बहुत भयानक भयानक चीजें हमें पता चली, जो हमें पता ही नहीं था बॉडी में ऐसा हो रहा है, तो हमें हमें वो पता चली। मैं तो आपको अपनी एक मिसाल बोलूंगा। घर में जो मिसेज है मेरी, तासिया जी जो है, उनको अभी जो लास्ट दो दो हाँ 3 6 महीने पहले उनको मैंने एक जर्नल चेकअप कराया, तो उसमें जो निकला वो 6.8 निकला HbA1c। तो जब 6.8 HbA1c और जो एवरेज ब्लड शुगर था वो था 140 के आसपास।
तो इस चीज में तो अब हम माहिर हो गए। हमने क्या किया, CMD स्टार्ट किया, ग्लूकोहाइलेट स्टार्ट किया, नीम स्टार्ट कर दिया, और तुरंत जब दूसरा किया तब 6.3 था। अब जो तीसरा किया वहां 5.8 ही है, और कोई भी गोली देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमने अपने प्रोडक्ट्स को यूज किया। इसी तरीके से इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज जगह है जहां हमने अपने प्रोडक्ट्स देख के बिल्कुल यूनिक रिजल्ट्स पाए हैं, और आपको रिजल्ट्स के बारे में सुबह तो पता लग ही जाता है। 6:45 की मीटिंग में आपको कम से कम टेस्टिमोनियल्स 6 से 7 टेस्टिमोनियल्स हर रोज सुनने को मिलती है। तो मेरी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ 4 चीजें आपको हेल्दी रख सकती है। 4 ऑप्टिमम पिलर्स ऑफ हेल्थ। पहला क्या है? सबसे पहला जो है वो है बैलेंस्ड डाइट। आपको खान पान जो करना चाहिए वो पौष्टिक आहार होना चाहिए। पौष्टिक आहार में आपके क्या होने चाहिए? विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स। कार्ब्स कम होने चाहिए। आप आटे का सेवन कम करिए, ज्यादा आटा मत खाइए, ज्यादा चावल मत खाइए। आप वो खाइए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिसकी बॉडी आप बनी है। हमारी बॉडी प्रोटीन्स की बनी है, तो हमें प्रोटीन्स चाहिए। प्रफुल्ल सर ने बताया कल कितने प्रोटीन्स हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में वैसी गड़बड़ हो जाएगी, जैसे अभी संदीप जी ने कहा कि आपके एक टायर में हवा कम है। उसके बाद आप अपने घर से चीनी को बिल्कुल रुखसत कर दीजिए, चीनी को भगा दीजिए, चीनी को घर में ही आने मत दीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही हमारे घर में एक ना जहर का काम करती है, वो मीठा जहर है हमारे घर के लिए। उसके बाद सेकंड पिलर जो है, सबसे पहला पिलर जो है वो बैलेंस्ड डाइट है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज है। देखिए हमारी यहाँ मीटिंग्स में सिर्फ आपको पैसा कमाना ही नहीं सिखाते, आपकी हेल्थ को ध्यान रखते हुए हर दिन आपके हेल्थ पे टॉपिक होते हैं। और एक्सरसाइज के लिए हर दिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पवन सर का, जिन्होंने हर दिन हमारे लिए एक सुबह सुबह एक्सरसाइज के क्लास स्टार्ट करवा दिए। अगर आपको अपनी बॉडी की जरा भी फिक्र है तो आप 6:45 पे सुबह जूम सेशन में होने चाहिए। कितना वंडरफुल सेशन होता है, बहुत ही वंडरफुल सेशन। तो पहला हो गया बैलेंस्ड डाइट, सेकंड हो गया एक्सरसाइज, थर्ड क्या हो गया? पहला हो गया बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, और थर्ड हो गया रेस्टलेस स्लीप, 8 घंटे की नींद। अगर आप 8 घंटे अच्छे से नहीं सोते हैं तो आप डिस्टर्ब करते हैं, पूरी पूरी बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। और सबसे अहम है पहले पहर की नींद। ऐसा नहीं कि आप 1 बजे सोते हैं सुबह 10 बजे उठते हैं, वो कंपलसरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। आपका 11 बजे सोना और सुबह 3 बजे उठना या 4 बजे उठना वो कंपलसरी है, वो बेस्ट टाइम है सोने का। हर चीज का अपना अपना टाइम है। आप कहते थे कि नहीं मैं तो नींद अच्छी कर लेता हूँ, मैं तो सुबह 3 बजे सो के फिर 10 बजे उठ जाता हूँ, तो दिन का काम भी खराब हो गया, रात का काम भी खराब हो गया। तो रेस्टलेस स्लीप होगी कि मैं सो गया और सुबह खुशी खुशी उठ गया। ऐसा नहीं कि मैं सो गया और रात को मेरा बैंक आ गया, फिर रात को कोई और परेशानी आ गया, फिर कर्जा लेने वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया। ऐसी नींद नहीं चाहिए। वो मांगी हुई राहत से बेकरारी अच्छी है, ठीक है ना। रेस्टलेस स्लीप चाहिए। और लास्ट में आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। अगर आपकी सकारात्मक सोच रहेगी तो हर चीज आपकी होगी। सकारात्मक सोच पे एक दिन पूरा सेशन करेंगे, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही होता है, तथास्तु भी तभी होता है जब आप अच्छा सोचते हैं। जब भी आप गलत सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपकी चीजें गलत होनी स्टार्ट होती है। जब भी आप अच्छी चीजें स्टार्ट करेंगे तो आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने मेरे साथ इतना टाइम लगाया और बहुत पेशेंटली सुना, तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे पास जितनी भी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कोशिश की कि आज ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, सिर्फ़ इस गरज से कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें मरीज़ों का इलाज नहीं करना है, बल्कि हमें अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ बता के उनको सेहतियाब रखना है। मरीज़ों के लिए डॉक्टर ठीक है, हम वहाँ पे नहीं जाएँगे, क्योंकि हमें मरीज़ होने ही नहीं देना है। हमें लोगों को इतनी जानकारी देनी है कि भैया ये इतना वाइटल ऑर्गन है, इसके लिए आपको छोटा-सा काम करना है, अपने वेट को मैनेज करना है। एक बार वेट मैनेज हो गया, तो सारी खुशियाँ आपकी झोली में आ जाएँगी। तो मेरा तो ये कहना है, मेरी तो ये सजेशन है कि सबसे पहले हमने अपना वेट मैनेज करना है। अगर हम अपना वेट नहीं मैनेज कर सके, तो हम किसी का वेट मैनेज कर ही नहीं पाएँगे। हम उसकी स्थिति में जा ही नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले हमें अपना वेट मैनेज करना है और हमें वी स्लिम रेंज जितना भी है, उस पे एकदम हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। जानकारी लेनी आज के दौर में बहुत मुश्किल नहीं है। हर एक बंदे के पास स्मार्टफ़ोन है और हर एक बंदे के पास एआई है आज। जो भी आप देंगे, आपके पास जिन हाज़िर है, वो सारी चीज़ें आपको देगा। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू पवन सर, थैंक यू टीम चैंपियंस। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।